सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या था राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत जैसे लोगों के दिल में क्या था, उन जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के दिल में क्या था, उनके मन में क्या था, कैसा भारत चाहते थे, कैसा स्वतंत्र भारत वो चाहते थे। ठीक है, इन्हीं चीजों पर ही तो आधारित है हमारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम। अमृत महोत्सव कार्यक्रम हम लोग पाते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ठीक इसके 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को जो है सो आरंभ किया गया है। 12 मार्च 2021 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साबरमती आश्रम के अभय घाट से अमृत महोत्सव कार्यक्रम की जो है सो शुरुआत की गई है ना। ये जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम है तो ठीक इसको आप उसी प्रकार से समझिए कि कभी समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का कलश जो है सो निकला था। तो हम लोग पाते हैं कि 15 अगस्त 2022 को हम अपनी आज़ादी का 75 वर्ष जो है सो पूरा कर रहे हैं, है ना। ठीक इसके 75 सप्ताह पहले ये जो महोत्सव शुरू किया गया है तो इसका उद्देश्य है अमृत महोत्सव को एक जन महोत्सव में तब्दील करना, है ना। भारत के गांव-गांव तक लोगों को, है ना, ये बताना कि पिछले 75 वर्षों में भारत ने क्या पाया है, भारत ने क्या खोया है, भारत ने किस प्रकार का संकल्प लिया है, किस प्रकार का नया भारत निर्मित हो रहा है और उसमें हर लोगों की किस प्रकार की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इन सब चीज़ों के बारे में जो है सो लोगों को बताना, जन जन तक जो है सो अमृत महोत्सव के तत्वों को जो है सो पहुंचाना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को पहुंचाना, स्वतंत्रता संग्राम के विरासतों को जो है सो पहुंचाना इस महोत्सव का जो है सो उद्देश्य है। यह कोई आम महोत्सव नहीं है, यह कोई आम आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक जन महोत्सव का जो है सो रूप लेने जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि आज की वर्तमान पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों से परिचित कराना, आज की वर्तमान पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन के विरासतों का जो है सो ज्ञान करना। क्यों? इसलिए कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है वो फेसबुक और व्हाट्सएप तक ही सिमट कर रह गई है ना। उसको देश की आज़ादी के तत्वों से जो है सो परिचय कराना आज की जो है सो महती आवश्यकता है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग पाते हैं क्या कि 75 सप्ताह पहले, है ना, हम लोग अमृत महोत्सव कार्यक्रम को शुरू होता हुआ देखते हैं। यह जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम है तो इसके 5 जो है वो स्तंभ है ना। स्वयं नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में हम लोग पाते हैं क्या कि 5 स्तंभों की चर्चा उन्होंने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम के अभय घाट में एक भाषण के दौरान जो है सो की है। ये क्या है? तो पहला तत्व है इसका फ्रीडम मूवमेंट, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें करना क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के तत्वों को याद करना है, उनसे प्रेरणा लेना है और उन विरासतों को अपने हृदय में संजोना है। दूसरा इसका जो तत्व है वो है आइडिया एट 75। तीसरा इसका तत्व है अचीवमेंट एट 75। हम लोग चौथा एक्शन एट 75 और पांचवा रिसॉल्व्स एट 75। इन सभी स्तंभों पर हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे और एक इतिहास के शिक्षक होने के नाते मेरा यह परम कर्तव्य है कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो शुरू हुआ है और लगातार जो ये आगे बढ़ रहा है तो मेरा ये पुनीत कर्तव्य है कि मैं स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से आप लोगों का परिचय करवाऊं, स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं के संबंध में, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के विचारों और आदर्शों को जो है सो आप तक जो है सो मैं पहुंचाऊं। इसलिए हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से अमृत महोत्सव सीरीज के अंतर्गत हम अमृत महोत्सव कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के तत्वों के बारे में जो है सो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम स्वतंत्र हुए, कैसे हम लोग अंग्रेजों को भारत से भगाने में सफल रहे, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा, कितना योगदान रहा, क्या कुछ हम लोग खोए, इन सभी पहलुओं पर जो है सो हम चर्चा करेंगे और आपको हम स्वतंत्रता आंदोलन के बारीक से बारीक तत्वों के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, है ना, ताकि आपके मन में भी, है ना,
अपने देश के प्रति एक गर्व की भावना विकसित हो और एक नए भारत के निर्माण का आप भी संकल्प ले सके और सामूहिक रूप से हम लोग विश्व गुरु जो हैं वो बनने की दिशा में अग्रसर हो सकें। यही मूल भाव है इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम का। तो अपने इस सीरीज में हम लोग क्रमशः आगे बढ़ेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन के तत्वों से आपको जो है सो हम परिचित कराते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।